शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों बहनों भाइयों, अल्लाह सुब्हान व ताला ने अपने इज़्न से ऐसी ऐसी चीज़ों को रूहानियत बख्शी है ताकि वो अपने अंदर की फ़ीलिंग का इज़हार कर सकें। वो चीज़ें हमारे ज़हन व गुमान में भी नहीं हैं। तो ऐसी कुछ एक बात बयान हुई है सूरह काफ की आयत नंबर 30 में कि उससे पूछा जाएगा जहन्नुम से कि क्या तू भर गई है। तो बाकायदा तौर पर बात करेगी। वो कहेगी कि क्या कुछ और भी है, कि जैसे वो कह रही है कि क्या मज़ीद लोग और भी हैं कि जो मुझ में आए। उसके बाद फरमाया गया कि जो जन्नत है वो मुत्तकियों के करीब कर दी जाएगी। तो बहनों भाइयों, इसके आगे जो है ना एक बहुत ही बड़े अल्फाज आने वाले हैं। किसी नेमत से कम नहीं है अगर हम उसके बारे में सोचें। वो अल्फाज ये हैं कि अल्लाह ताला ने औसाफ बयान किए हैं कुछ ऐसे लोगों के कि जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके आने वाले हैं, और जो ऐसा दिल लेके आने वाले हैं, कल्ब मुनीब का नाम इस्तेमाल किया गया। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि कल्ब क्या है। कल्ब जो है, अल्लाह सुब्हान व ताला ने हर इंसान को जो वजूद बख्शा है, इसके अंदर जितने भी अल्लाह ताला ने हमें ख्वास हमसा की शक्ल में जो चीज़ें अता फ़रमाई हैं और जो जिस्म के और अज़ा जो अता फ़रमाए हैं, इनको रूहानी वजूद भी बख्शा है। तो एक तो कल्ब है जिसके अंदर खून रवां है, और ये खून हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। इसी कल्ब की अगर रूहानियत को देखें तो किसी भी इंसान की जो जो उसको वजूद है, उसकी जो सोच है, उसकी जो हाई प्रोफाइल की जो अहमियत है जिसको वो देता है, उसको कल्ब कहा गया है। और जब हम मुनीब की तरफ आएंगे तो मुनीब का मतलब है जो इंसान मुख्तलिफ अपने जो इंसान को ख़ासे हमसा जो अता किए गए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, तदब्बर को इस्तेमाल करते हुए, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपने जो जो उसका रब है उस तक जो इंसान पहुँचाओ, उसको मुनीब कहते हैं। तो कल्बे मुनीब ऐसी हाई प्रोफाइल की सोच जो हर इंसान के अंदर होती है, जिसको वह अहमियत देता है, उसके अंदर उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से अपने रब को पहचान लिया हो, जो कल्बे मुनीब लेकर आया। आप ये आगे आयत सुनेंगे, आपको बहुत रूहानी तौर पे रिज़्क मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेंबरान से, प्लीज़ इस आयत को सुनिएगा। अल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह अल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आयत साथ लगाई जा रही है। उस दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी है। और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा, और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों बहनों भाइयों, आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि हमारे पास और भी बहुत कुछ है, यानी कि ऐसे ऐसे ख़जाने होंगे, ऐसी ऐसी खैर होगी जिसके बारे में हमारा वहम गुमान भी नहीं है। तो आइए बहनों भाइयों, उस ज़मीन की तरफ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की गई है, उस पर अपनी अपनी काश्तकारी शुरू करें, इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह अल करीम।